हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एम वन पॉइंट में। एसएसजीडी की जो प्रैक्टिस सेट की सीरीज चल रही है उसमें आपका ये 18वां प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले के जो प्रैक्टिस सेट थे वो चैनल पर अपलोड किए जा चुके हैं। तो चलिए बिना किसी तरीके शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। देखिए क्वेश्चन है, 7 संख्याओं का औसत 20 है। यदि प्रत्येक संख्या में से 2 घटा दिया जाए तो नया औसत कितना होगा। देखिए यहाँ पे आप कुछ चीज़ समझिए। जैसे जो भी औसत होता है, जो भी औसत होता है, यदि औसत में हम यदि हम जो संख्या होती है औसत में, यदि जैसे मान लीजिए इसका औसत कितना दे रखा है, 20 दे रखा है, ठीक है। यदि हम प्रत्येक संख्या में से यदि हम कोई भी चीज़ क्या करें, समान चीज़ ही घटा दें, समान चीज़ ही जोड़ दें, या फिर समान संख्या से गुणा कर दें, या फिर समान संख्या से भाग कर दें। तो यदि हम समान संख्या घटाएंगे तो औसत में भी घट जाएगा, जोड़ेंगे तो औसत में भी जुड़ जाएगा, गुणा करेंगे उतनी सी गुणा औसत में हो जाएगा, भाग करेंगे तो उतनी सी गुणा औसत में भाग हो जाएगा। ठीक है, ये आपको नोट करके रखना ही चाहिए कि यदि हम प्रत्येक संख्या में जितने से जो ऑपरेशन हम प्रत्येक संख्या पर करते हैं ना, वही ऑपरेशन हमारा औसत पे होता है। यानी यदि हम प्रत्येक संख्या में से 2 घटाएंगे तो हमारे औसत में से कितना घटेगा, 2 घटेगा। यदि हम 2 जोड़ देंगे तो हमारे औसत में भी 2 जुड़ जाएगा। यदि हम 2 से गुणा कर देंगे तो हमारा औसत कितना हो जाएगा, 20 दूनी 40 हो जाएगा। 2 से भाग कर देंगे तो हमारा औसत कितना हो जाएगा, 20 में 2 का भाग कर देंगे 10 आ जाएगा। यानी जो हम प्रत्येक संख्या पर करेंगे वही हमारा औसत पे होगा। तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन का आंसर कितना बनेगा। तो 7 संख्याओं का औसत 20 था, प्रत्येक में से 2 घटा दिया तो औसत कितना हो जाएगा, 2 घटा देंगे, 20 में 2 घटा देंगे कितना आ जाएगा, 18। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन का आंसर कितना बन गया, ऑप्शन नंबर 4 18। नेक्स्ट देखिए, यदि किसी संख्या में 192 से भाग देने पर शेष पर चौगुना आता है तो उसी संख्या में 16 से भाग देने पर शेष पर कितना आएगा। तो 192 से भाग देने पर चौगुना शेष पर आ रहा है, तो 16 से भाग देने पर कितना आएगा। तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो संख्या आपसे पूछी है वो 192 का फैक्टर होना चाहिए। तो 16 से 192 कट रहा है तो कट रहा है, ठीक है, कितना है, कट रहा है। तो जब ये कट रहा है, विभाजित हो रहा है, तो जो शेषफल आपका पहले आया है उसी में आप भाग कर दीजिए। तो 16 का भाग जब हम 54 में करेंगे, तो देखिए 16 का भाग जब हम 54 में करेंगे शेष पर कितना आएगा। तो जब हम 54 में 16 का भाग करेंगे तो 16 तिया 48, शेष पर कितना बचेगा आपका, 6 बचेगा। तो जो शेष पर बचता है वही आपका फिर आंसर होगा। ठीक है, तो इसका आंसर कितना बन जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। ठीक, कुल मिला के आपको क्या करना था, जो शेष पर आया था उसमें ही आपको इससे भाग देना था। तो कितना आंसर आया इसका, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, 6 आ जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, एल, पी और क्यू ने एक साथ मिलकर एक कार्य को पूरा किया। एल और पी ने मिलकर कार्य का 50% भाग पूरा किया। पी और क्यू ने मिलकर कार्य का 60% भाग पूरा किया। तो तीनों में से कौन सबसे कुशल है। तीनों में सबसे कुशल कौन है, यानी कि सबसे, यानी एक समय में सबसे ज़्यादा काम कौन कर रहा है, ये आपसे पूछा है। तो तीनों की कार्य क्षमता निकाल लेते हैं हम, उससे पता चल जाएगा कि तीनों में सबसे ज़्यादा कार्य कुशल कौन है। तो देखिए, एल और पी कितना भाग करते हैं, तो 50% काम करते हैं। 50% मतलब कितना होता है, 1/2 काम करते हैं। और पी और क्यू कितना करते हैं, 60%। 60% मतलब कितना होता है, 3/5। ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा। अब क्या करना है, आपको कुल काम मानना है। कुल काम कैसे मानेंगे, जो बटे में संख्या दे रखी है उसका एलसीएम लेना है। 2 और 5 का एलसीएम कितना होता है, 10। कुल काम कितना हो गया, 10 हो गया। 10 में से 1/2 काम कौन कर रहा है, एल और पी कर रहा है। 10 का 1/2 कितना होगा, 10 का 1/2 हो जाएगा 5। यानी कि 5 काम किसने किया है, एल और पी ने मिलकर किया है। ऐसे ही 3/5 किसने किया है, पी और क्यू ने किया है। 3/5 कितना होगा, 6 यूनिट, किसका, 10 का। 10 का 3/5 कितना आएगा, 6 आएगा। यानी कि एल और पी ने कुल मिलाकर कितना काम किया, 5 काम किया। पी और क्यू ने कितना काम किया, 6 यूनिट काम किया। कुल काम कितना था, 10 था। ठीक है, कुल काम कितना था, 10 था। ठीक है, अब जरा ये बताइए, एल और पी हो गया, पी और क्यू हो गया। जब एल और पी मिलके कितना काम कर रहे हैं, 5 काम कर रहे हैं, तो बचा कौन, क्यू बचा। तो क्यू कितना कर रहा होगा, टोटल काम था 10, जिसमें से एल और पी ने कर दिया 5 काम, तो क्यू ने कितना किया होगा, 10 माइनस के 5 यानी कि 5। तो क्यू का काम कितना है, क्यू कितना काम कर रहा है, 5 काम कर रहा है। ठीक है, जैसे यदि हम ये निकालें कि पी और क्यू मिलके कितना काम कर रहे हैं, 6 काम कर रहे हैं, तो बचा कौन, पी और क्यू के अलावा और कौन बचा, एल बचा। तो एल कितना काम कर रहा होगा, एल कर रहा होगा, टोटल काम था 10, जिसमें से पी और क्यू ने कर दिया 6 काम, कितना बचा, 4 काम बच गया। तो एल कर रहा है 4 काम, क्यू कर रहा है 5 काम। ठीक है, अब हमें निकालना है किसका, एल हो गया, क्यू हो गया, अब निकालना हमें पी का। ठीक है, तो देखिए, पी प्लस क्यू कितना है, 6, जिसमें से क्यू की वैल्यू कितनी है, 5 है, तो पी की वैल्यू कितनी होगी, 6 माइनस के 5 यानी कि 1 यूनिट। ठीक है, अब आपको तीनों का काम पता चल गया। पी क्यू कर रहा है 5 यूनिट काम, एल कर रहा है 4 यूनिट काम, पी कर रहा है 1 यूनिट काम। तो सबसे ज़्यादा काम कौन कर रहा है, सबसे ज़्यादा काम कर रहा है आपका क्यू। तो सबसे ज़्यादा कार्यकुशल कौन होगा, सबसे ज़्यादा कार्यकुशल भी आपका क्यू ही होगा।
ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट देखिए, तो धनात्मक संख्याओं का वर्ग का योग 100 है और उनके वर्गों का अंतर कितना दे रखा है, 28 दे रखा है। तो आपसे संख्याओं का योग पूछा है, संख्याओं का योग कैसे निकालेंगे, देखिए मान लीजिए दो संख्या आपकी ए और बी हैं, ठीक है, क्या है, ए और बी है। तो उनके वर्गों का योग दे रखा है, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दे रखा है आपको 100, और वर्गों का अंतर दे रखा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दे रखा है आपको 28। ठीक है, अब क्या करना है, आपको दोनों को जोड़ दीजिए, दोनों को जोड़ेंगे तो बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट जाएगा, यानी कि 2a स्क्वायर बराबर आ जाएगा 128। दो से काटेंगे 64, तो ए स्क्वायर बराबर 64, तो ए बराबर कितना आ जाएगा, 64 का वर्गमूल यानी कि 8। ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 आ जाएगी। अब क्या करिए, इसी समीकरण में से पहले वाले में से दूसरे वाले को घटा दीजिए, घटाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा। तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट जाएगा, बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2b स्क्वायर। ठीक है, और 100 में से 28 घटाएंगे कितना आएगा, तो ये आएगा 72। दो से कटेगा 36 बार, तो 20 का 36 से, तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। पूछा क्या, दोनों का योग पूछा है, तो ए प्लस बी कितना हो जाएगा, ए प्लस बी हो जाएगा आपका 8 प्लस 6 यानी कि 14। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका 3। नेक्स्ट देखिए, एक समबाहु त्रिभुज के अंतर्गत एक वृत्त बनाया गया है और उस वृत्त के अंतर्गत एक वर्ग बनाया गया है। तदनुसार उक्त त्रिभुज तथा वर्ग के क्षेत्रफलों का अनुपात कितना होगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा है और किसका पूछा है, वर्ग का क्षेत्रफल का अनुपात पूछा है। देखिए देखिए समबाहु त्रिभुज मान लीजिए, आपका समबाहु त्रिभुज है, इसकी हमने भुजा मान ली कितनी है, इसकी भुजा है हमारी ए। ठीक है, इसके अंतर्गत कोई एक वृत्त बनाया जाता है, इसको बोलते हैं अंतःवृत्त। इसका जो केंद्र होता है, ठीक है, ये वाला इसका मान लीजिए इसका केंद्र है, और इसके अंदर क्या बनाया गया है, एक वर्ग बनाया गया है। ठीक है, आपको ध्यान रखने वाली बात ये है कि इसका जो वर्ग का विकर्ण होगा वो इसके केंद्र से होकर ही गुजरेगा। ठीक है, केंद्र से होकर ही गुजरेगा, यानी कि इसकी जो वृत्त की जो त्रिज्या होगी, त्रिज्या का दूना क्या होगा, त्रिज्या का दूना इसका विकर्ण होगा, किसका, वर्ग का विकर्ण। ठीक है, अब देखिए मैंने आपको पिछली प्रैक्टिस सेट में बताया था कि जो त्रिभुज का परिवृत्त होता है, परिवृत्त की त्रिज्या क्या होती है, कैपिटल आर बराबर होती है a/√3। ठीक है, लेकिन अंतर्वृत्त की त्रिज्या क्या होती है, अंतर्वृत्त यानी कि आर बराबर होता है a/2√3। ये क्या होती है, अंतर्वृत्त की त्रिज्या होती है। समबाहु त्रिभुज की अंतर्वृत्त की त्रिज्या कितनी होती है, a/2√3। ये क्या है, समबाहु त्रिभुज की भुजा। अब इस त्रिज्या का, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी, इस त्रिज्या की दूरी होगी आपकी a/2√3। लेकिन इस पूरा विकर्ण कितना होगा, ये इसका डबल होगा, तो इस वर्ग का विकर्ण कितना हो जाएगा, वर्ग का विकर्ण हो जाएगा आपका, यानी इसका डबल, तो 2 गुणा a/2√3। 2 से 2 खत्म हो जाएगा, कितना बचेगा, a/√3 आपका बच जाएगा, यानी आपको वर्ग का विकर्ण मिल गया a/√3। तो वर्ग का विकर्ण किसके बराबर होता है, वर्ग का विकर्ण बराबर होता है भुजा अंडरूट में 2। वर्ग का विकर्ण की फॉर्मूला क्या होता है, भुजा इंटू अंडरूट में 2, जो कि बराबर हो जाएगा a√3 के। ठीक है, यहाँ से हम वर्ग की भुजा निकाल सकते हैं, तो वर्ग की भुजा को यदि हम कितना मान लें, इसकी भुजा मान लेते हैं x, तो x इंटू √2 बराबर a√3 है, तो x बराबर कितना आ जाएगा, a/√2 इंटू √3। यहाँ पे इसको देख सकते हैं a/√6। ठीक है, तो वर्ग की भुजा आपको मिल गई a/√6। वर्ग की भुजा मिल गई आपको a/√6, और पूछा किस किसका पूछा था आपसे, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल और वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात पूछा था। तो देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है आपका अंडर में 3/4, भुजा का स्क्वायर, भुजा कितनी है, ए स्क्वायर बटे में, और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर, भुजा कितनी है इसकी निकल के आई थी, a/√6 का स्क्वायर। ठीक है, चलिए इसको देखिए, तो ये हो जाएगा आपका √3/4 इंटू ए स्क्वायर बटे में a/√6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर बटे में √6 से रूट हट जाएगा, कितना बचेगा, 6 बचेगा, स्क्वायर से स्क्वायर खत्म, 6 का मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर, √3 इंटू 6/4। 2 से काटिए 2 बार, 2 से काटिए 3 बार, ये हो जाएगा आपका 3√3/2। तो कितना अनुपात आ गया, 3√3/2। ठीक है, ऑप्शन नंबर तीसरा एकदम सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट देखिए, यदि आयताकार समांतर षटफलक की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का योग 24 है, इसके विकर्ण की लंबाई दे रखी है 15, तदनुसार उसका समग्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखिए लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई का योग दे रखा है 24। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई यानी एल प्लस बी प्लस एच मान लीजिए कितना दे रखा है, 24, और विकर्ण यानी कि अंडर में एल स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के एच स्क्वायर दे रखा है आपको 15। तो यहाँ से हम स्क्वायर कर देंगे दोनों तरफ का, तो क्या कितना मिल जाएगा, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
प्लस एच स्क्वायर बराबर 15 का वर्ग यानी कि 225। ठीक है, एक तो आपको ये मिल गया और एक आपको ये मिल गया। पूछा क्या है, समग्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है, टोटल सरफेस एरिया पूछा है आपसे। तो देखिए टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं, 2 गुणा एल बी प्लस के बी एच प्लस के एच एल, ये होता है टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, यानी समग्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ये वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं, ये वैल्यू हम निकाल सकते हैं इसका वर्ग करके निकाल सकते हैं। कैसे, तो यदि हम समीकरण नंबर फर्स्ट इसको पहला मान लीजिए, इसको दूसरा मान लीजिए। ठीक है, यदि समीकरण फर्स्ट का हम स्क्वायर कर दें दोनों तरफ से तो कितना हो जाएगा, एल प्लस बी प्लस एच का स्क्वायर बराबर 24 का स्क्वायर। क्लियर, इसको सॉल्व करते हैं। तो ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर खोलेंगे तो कैसे खोलते हैं, ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के सी स्क्वायर प्लस के 2ab यानी कि एल बी प्लस के बी एच प्लस के एच एल। ठीक है, यही फॉर्मूला होता है, बराबर इसका स्क्वायर 576। अब आपको इसकी वैल्यू दे रखी है, कितनी दे रखी है, तो ये वैल्यू आई थी आपकी 225, 2lb प्लस के बी एच प्लस के एच एल बराबर 576। ठीक है, ये सर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 2 गुणा एल बी प्लस के बी एच प्लस के एच एल बराबर हो जाएगा 576 माइनस के 225। घटा दीजिए, कितना आएगा, एक बचेगा यहाँ पे, यहाँ 5 बचेगा, यहाँ 3 बचेगा, 351। पृष्ठीय क्षेत्र कितना आ गया, 351 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन दिया है 70% तथा 30% दो क्रमिक छूटें कितनी मात्रा की एकल छूट के बराबर, दोनों छूटें किस एकल मात्रा के बराबर है। तो इसका आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर आप क्या करिए, कमेंट बॉक्स में बताइएगा इसका राइट आंसर क्या है। चलिए नेक्स्ट देखिए, एक व्यापारी नगद भुगतान पर अंकित मूल्य पर 10% छूट देता है तथा अनुसार उसे 70% का लाभ होता है। तो अपनी चीज़ों के अंकित मूल्य को उसके लागत मूल्य से कितने ज़्यादा रखने चाहिए, ये आपसे पूछा है। तो मैंने आपको कई बार बताया है कि एक फॉर्मूला जो आपके बार बार काम आता है वो क्या है, सी पी अपॉन में एम पी बराबर 100 माइनस के छूट परसेंट बटे में 100 प्लस के प्रॉफिट यानी कि लाभ परसेंट। ये फॉर्मूला होता है, सी पी और एम पी में डायरेक्ट आपका रिलेशन दिखाता है। तो सी पी हमें पता नहीं, एम पी भी हमें पता नहीं है, लेकिन हमें पता है कि छूट कितने परसेंट की दी जा रही है, 10% की, और प्रॉफिट कितना परसेंट का हो रहा है, तो 17% का। सॉल्व करते हैं इसको, ये हो जाएगा 90, ये हो जाएगा 117। ठीक है, तो 9 से काटिए 10 बार, 9 से काटिए 13 बार, 10/13 यानी सी पी और एम पी का रेशियो आ गया आपको 10/13। सी पी क्या है, सी पी आपका क्रय मूल्य है, एम पी क्या है, अंकित मूल्य है। पूछा कितना बढ़ा के अंकित करना चाहिए, तो 10 से कितना बढ़ाया गया है, तो 3 बढ़ाया गया है। कितने परसेंट बढ़ाया गया है, तो 3 बढ़ाया गया है किस पे, क्रय मूल्य यानी कि 10 पर। कितना परसेंट हो जाएगा, आप कहेंगे 10 या 30 यानी कि 30% हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका 4। नेक्स्ट है, एक व्यापारी एक कलाई घड़ी 750 में खरीदता है और उसका सूचीबद्ध मूल्य इस प्रकार निश्चित करता है कि उसे 10% का छूट देकर भी 20% का लाभ प्राप्त होता है। उस घड़ी का सूचीबद्ध मूल्य बताइए। देखिए ये सवाल भी आपका इसी पिछले सवाल की तरह ही है, इसमें आपको क्या है, सीपी दे रखा है, एमपी आपसे पूछा है, सेम फॉर्मूला लगाना है आपको, वहाँ से आपको एमपी की वैल्यू यानी कि अंकित मूल्य की वैल्यू, सूचीबद्ध मूल्य की वैल्यू आपको निकालनी है। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर भी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, दो व्यक्ति संसद के लिए चुनाव लड़े, उनमें विजेता उम्मीदवार ने डाले गए कुल मतों के 57% वोट प्राप्त किए और 42,000 मतों से विजयी हुआ। तदनुसार डाले गए कुल मतों की संख्या बताइए। देखिए टोटल वोट कितने हैं, मान लीजिए 100 वोट थे, इसमें से जीतने वाले कितने मिल गए, 57% यानी कि 57 वोट मिल गए। हाँ, तो हारने वाले कितने मिले होंगे, 100 माइनस के 57 यानी कि 43 वोट मिले होंगे। यानी जीतने वाले को इससे कितने ज़्यादा मिले, तो आप कहेंगे इसको 14 वोट ज़्यादा मिले। लेकिन एक्चुअल में कितने ज़्यादा मिले, तो एक्चुअल में मिले इसको 42,000 वोट। एक यूनिट की वैल्यू यहाँ से कितनी मिल जाएगी, 3,000। ठीक है, पूछा क्या, कुल वोट पूछे थे, कुल वोट कितने हैं, 100, तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100 की वैल्यू हो जाएगी 3,000 में 100 का गुणा कर दीजिए, यानी कि 3 पे 5 जीरो यानी कि 3,00,000। ऑप्शन नंबर आपका 3। नेक्स्ट देखिए, एक संख्या में से 10% कम करने पर वह 30 हो जाती है, तदनुसार वह संख्या बताइए। 10% कम करने पर कितनी हो रही है, 30 हो रही है, तो संख्या बताइए कितनी होगी। तो देखिए, मान लीजिए संख्या आपकी कितनी थी, 100 थी, 100 में से 10% कम करने पर वो कितनी बच जाती है, 30 हो जाती है। 100 का 10% कम कर देंगे हम तो कितना होता है, 100 का 10% तो 10 ही होता है, यानी 100 में 10% हटाने के बाद कितना आएगा आपका, 90 आएगा। लेकिन एक्चुअल में कितना आ रहा है, तो 30 आ रहा है। ठीक है, 90 की वैल्यू कितनी है, 90 यूनिट की वैल्यू 30 है। पूछा है वो संख्या कितनी है, तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, जब 90 की वैल्यू कितनी है, 30 है, तो 100 की वैल्यू कितनी होगी, इसका 1/3 है, इसका 1/3 कर दीजिए, 100/3 कितना होता है, 33 सही 1/3।
तो संख्या कितनी होगी 33 है 1/3, यानी ऑप्शन नंबर 2 आपका सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट देखिए, 5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने पर एक व्यक्ति अपने कार्यालय 6 मिनट देरी से पहुंचता है। यदि वह 6 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चले तो वह 2 मिनट पहले पहुंच जाता है। तदनुसार उसके कार्यालय की दूरी बताइए। देखिए, इसको निकालने के लिए आप एक फॉर्मूला नोट कर लीजिए, फॉर्मूला आपके बहुत काम आएगा। ठीक है, जब आपसे दूरी पूछी जाए और इस तरह क्वेश्चन बने तो आपको क्या करना है, S1 इंटू S2 अपॉन में S1 डिफरेंस S2 इंटू में T1 प्लस के T2, ये क्या है, ये घंटे में। ठीक है, T1 और T2 किस में दे रखे हैं, घंटे में। ठीक, इसी फॉर्मूले में रख दीजिए वैल्यू। पहली चाल कितनी है, 5 है, दूसरी 6 है, और दोनों का अंतर कितना है, 1 है। समय कितना है, पहले 6 मिनट देरी से पहुंचता है, फिर 2 मिनट पहले पहुंच जाता है, यानी कि 6 + 2 कितना हो जाएगा, 8। अब ये मिनट में दे रखा है, हमें चाहिए घंटे में, तो 60 से भाग कर दीजिए। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिए। 5 6 30 से 30 दूनी 60, 2 से कटेगा 4 बार। कितने किलोमीटर की डिस्टेंस आ गई आपकी, 4 किलोमीटर की दूरी निकल के आ गई, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट देखिए, एक कक्षा में लड़कों की संख्या कक्षा में विद्यार्थियों की कुल संख्या की 45% है। यदि कक्षा में लड़कियों की संख्या 33 है तो कक्षा में लड़कों की संख्या बताइए। लेकिन लड़कियों की संख्या कितनी है, 33 है। लड़कियों की संख्या कितनी है, 33 है, और लड़कों के लड़के कितने हैं, 45% है। इन यदि हम मान लें कि 100% विद्यार्थी हैं, जिसमें से 45% कौन हो जाएगा, लड़के हो जाएंगे। 100 का 45% तो 45 ही होता है। और तो बच्चे कितने हैं, बच्चे आपके 55%, यानी कि 55 कौन होंगी, लड़कियाँ होंगी। लेकिन 55 यूनिट की जो वैल्यू दे रखी है आपको, कितनी दे रखी है, 33 दे रखी है। पूछा किसका है, 45 की वैल्यू पूछी है। तो 55 की 33 है, तो यहाँ से 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 33/55। तो 45 की कितनी हो जाएगी, 45 की हो जाएगी, 45 से गुणा कर दीजिए। 33/55 गुणा 45, 11 दिया 33, 11 पंजे 55, 5 ने 45, 9 दिया 27, कितना आएगा, 27 का आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, 27 का आंसर निकल के आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर कितना है, 27। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट देखिए, 264 रुपये का एक सामान बेचने पर एक आदमी को 4% की हानि होती है। 12% लाभ पाने के लिए उस वस्तु को कितने में बेचना चाहिए। ठीक है, पहले इसको 4% की हानि हुई थी, अब उसे 12% का लाभ कमाना है। तो यदि मान लीजिए कि उसका जो CP था वो कितना था, यानी क्रय मूल्य कितना था, 100 था। यदि उसका हमने क्रय मूल्य मान लिया कि 100 था, तो वो पहले 4% की हानि पे बेच रहा था। यदि हमने इसका CP मान लिया कि 100 था पहले, तो उसको 4% की हानि पे बेच रहा था, तो कितने बेच रहा होगा, 96 में बेच रहा होगा। और उसे फिर लाभ कमाना है कितने परसेंट का, तो 12% का लाभ कमाना है, तो कितने बेचेगा, फिर वो 112 में बेचेगा, क्योंकि 100 का 12% 12 ही होता है। तो 12 के लाभ पे बेचेगा तो 112 में बेचेगा। लेकिन शुरू में वो कितने बेच रहा था, जब उसे 4% की हानि हो रही थी, तो 264 रुपये में बेच रहा था। तो 96 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 264। तो यहाँ से 1 की वैल्यू कितनी निकल कर आ जाएगी, 264/96 चाहिए किसके, हमें 112 की चाहिए। तो 112 से क्या करना पड़ेगा, हमें गुणा करना पड़ेगा, 264/96 गुणा 112। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, तो 16 छक्के 96, 16 7 112, 6 से काटिए, 6 चौक 24 और 6 चौक 24, 44 इंटू 7, 7 चौक 28, 7 चौक 28, 7 चौक 28 और 2 30, 308, कितना आएगा, 308। ऑप्शन नंबर आपका 2 एकदम ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या है आपके लिए, इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आदमी के प्रति एक दिन काम के घंटे को 20% बढ़ाया जाता है और उसकी मजदूरी को 15% से बढ़ाया जाता है, तो उसकी आमदनी पर क्या फर्क पड़ेगा। तो देखिए, कमाई भी उसकी 20% बढ़ रही है और मजदूरी भी 20% बढ़ रही है, तो उसकी आमदनी कितनी बढ़ जाएगी। तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दीजिए, 20 + 15 प्लस के 20 गुणा 15/100। 20 से कटेगा 5 बार, 5 से कटेगा 3 बार, 20 और 15 35 और 3 38, कितना आ जाएगा, 38% उसकी क्या हो जाएगी, उसकी कमाई 38% आपकी बढ़ जाएगी। ऑप्शन नंबर 1 आपका एकदम सही है। ठीक है, क्लियर, सिंपल क्वेश्चन है, आपको दिक्कत नहीं हो रही होगी समझने में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एक आदमी अपने साइकिल से 150 मीटर की दूरी 25 सेकंड में तय करता है, उसकी गति बताइए। आपको पता है चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बट्टे समय। चाल हमें निकालनी है, दूरी दे रखी 150 मीटर और समय दे रखा 25 सेकंड का। तो चाल कितनी हो जाएगी, चाल बराबर हो जाएगा दूरी बट्टे समय। दूरी कितनी है, 150, और समय दे रखा है 25। लेकिन हमें चाल चाहिए किसमें, किलोमीटर प्रति घंटा में, जबकि ये दोनों मीटर और सेकंड में दे रखे हैं। तो 18/5 समय फिर गुणा करना पड़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा, 25 से कटेगा 6 बार, और ये हो जाएगा 18 छक्के 108 बटे में 5, 5 से भाग देने का मतलब ऊपर वाले गुणा डबल कर दीजिए, 216, एक अंक के बाद में पॉइंट लगा दीजिए, 21.6 आपका क्या बन जाएगा, राइट आंसर बन जाएगा, ऑप्शन नंबर 2।
क्वेश्चन नंबर 58 देखिए, एक पंखे को 600 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है, उसे कितने मूल्य पर बेचना चाहिए कि उसे 20% का लाभ हो। यानी आपको 20% की वैल्यू आपको चाहिए, ठीक है। कैसे निकालेंगे वो देखिए, जब वो 600 में बेच रहा है तो कितने परसेंट की हानि हो रही है, 10% की हानि हो रही है। 100 मान लेते हैं क्रय मूल्य था, 10% की हानि पर जब बेचेगा तो कितने में बेचेगा, 90 में बेचेगा। लेकिन एक्चुअल में वो कितने में बेच रहा है, 600 में बेच रहा है, तो 90 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर होगी, 600 के बराबर। एक यूनिट की वैल्यू कितनी के बराबर हो जाएगी, 600 बट्टे में 90 के बराबर, ठीक है। 15 छक्के 90, 15 चौक 60, 40 बट्टे 6, यानी कि 2 से काटिए, 3 बार 2 से काटिए 20 बार, यानी कि 20 बट्टे में 3। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 20/3 आ गई। पूछा किसका है, तो 20% लाभ पे मिले, तो 100 का 20% यानी कि 120 में बेचेगा। 100 का 20% यानी कितने में बेचेगा, 120 में बेचेगा। 120 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक की वैल्यू कितनी थी, 20/3 थी, तो 120 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 120 गुणा 20/3, 3 से काटिए 40 बार, और 40 दूनी 80, यानी कि 800 रुपये में जब वो बेचेगा तो उसे 20% का लाभ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 58 देखिए, एक धनराशि 3 वर्षों की चक्रवृद्धि ब्याज पर 1.331 गुनी हो जाती है, तदनुसार वह ब्याज दर कितनी होगी। तो देखिए, आपको ये सब देखने के बाद आपको अंदाजा लग जाना चाहिए कि ब्याज दर कितनी होगी 10%, क्योंकि आपको ये समझ में आना चाहिए, क्योंकि ये क्यूब हो रहा है। किसका क्यूब हो रहा है, तो ये 11 का क्यूब हो रहा है। तो नहीं अंदाजा लग रहा है तो फिर आप इसको निकालिए, कैसे निकालते हैं इसको। तो देखिए कितना गुना हो रहा है, 1.33 गुना हो रहा है। तो मान लीजिए राशि कितनी थी, एक थी, पी कितना था, एक था, तो अमाउंट यानी कि प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, सॉरी अमाउंट कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा इसका 1.331 गुना। अब फॉर्मूले में वैल्यू रख दीजिए, फॉर्मूला क्या था आपका, ए बराबर पी इंटू 1+r/100 की पावर n, यही फॉर्मूला था। ए कितना है, 1.331 है, पी कितना है 1 है, और आर हमें चाहिए, एन कितना है 3 है, ठीक है। अब देखिए एक का भाग करेंगे तो इतना ही रहेगा, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे बटे में कितना आ जाएगा, 1000। आपको पता है ये कितना क्यूब है, तो ये है आपका 11/10 की पावर कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। और ये हो जाएगा इधर आपका 1+r/100 की पावर 3, ठीक है। कंपेयर कर लेंगे, तुलना कर लेंगे तो कितना आ जाएगा ये, तो आपका क्यूब हट जाएगा दोनों तरफ से, तो ये हो जाएगा 11/10 बराबर 1+r/100। एक हटाएंगे इधर से तो ये हो जाएगा आपका 11/10 -1 बराबर r/100। इधर इधर बचेगा आपका 1/10, बचेगा आपका 8/100। जीरो से जीरो खत्म। आर बराबर कितना मिल जाएगा, आर बराबर मिल जाएगा आपका 10%। कितना मिल जाएगा, 10%। ऑप्शन नंबर 3। लास्ट क्वेश्चन देखिएगा, दो मिक्सर और एक टीवी का मूल्य 500 रुपये है, जबकि दो टीवी और एक मिक्सर का मूल्य कितना है, 700 रुपये है। तो एक टीवी का मूल्य बताइए। देखिए इस क्वेश्चन को निकालने का शॉर्ट ट्रिक क्या है, तो वो देखिए, जैसे मान लीजिए कि दो मिक्सर हैं, सॉरी दे रखा है आपको दो मिक्सर और एक टीवी है, तो मिक्सर को मान लीजिए एक्स और टीवी को मान लीजिए बाई। दो मिक्सर है तो 2x प्लस के बाई बराबर दे रखा है आपको 500, ठीक है। एक मिक्सर का मूल्य कितना है, x रुपये, और एक टीवी का मूल्य कितना है, 22 रुपये। तो दोनों का कुल योग कितना हो जाएगा, 500। ऐसे ही देखिए दो टीवी दे रखी है और एक मिक्सर दे रखा है, यानी x प्लस के 2 बाई दे रखा है आपको 700 के बराबर, ठीक है। अब बस बात आती है कि इसको समीकरण को सॉल्व कैसे करेंगे। सॉल्व करने का शॉर्ट तरीका क्या है, जब भी हमें इधर साइड की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि हमें टीवी की वैल्यू चाहिए, और टीवी हमने किसको माना है, बाई को माना है, तो हमें बाई की वैल्यू चाहिए, एक बाई की वैल्यू चाहिए ना, एक टीवी चाहिए, इनका मतलब एक बाई की वैल्यू चाहिए। तो एक की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, तो इसका तरीका क्या होता है कि इन दोनों के मल्टीप्लाई का डिफरेंस, यानी कि 2 × 2, यानी कि इनके जो कोफिशिएंट होते हैं, गुणक होते हैं, उनका गुणा कर लीजिए। जैसे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ कुछ नहीं तो यहाँ पे 1 माना जाएगा, यहाँ पे भी 1 माना जाएगा। तो 2 दूनी 4 माइनस 1 एकम 1, इनका जो डिफरेंस होता है वो किसके बराबर होगा, जब जैसे हमें इसकी वैल्यू चाहिए तो इसको छोड़ दीजिए, बाकी से गुणा कर लीजिए। तो 7 दूनी 1400 माइनस के 5 एकम 500, ठीक है। बस यानी ये जो डिफरेंस होगा वो इन दोनों के डिफरेंस के बराबर होगा, तो 3 बराबर हो जाएगा आपके 900 के। तो 1 बराबर किसके हो जाएगा, 300 के। एक किसका माना था हमने, एक टीवी का मूल्य, एक टीवी का मूल्य कितना आ गया आपको निकल के, 300 रुपये मूल्य निकल के आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।